ये जो तेरी मंजिल है वो हार नहीं है, और अगर तुझे हार मिली है तो वो तेरी मंजिल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज क्लास 3। इसके पहले मैं आपको 2 क्लास पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें कि हमने किए बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद किए PYQ। तो डेफिनेटली इन PYQ में से ही आपका पेपर बनने वाला है, और अगर आप इनको सॉल्व करके जाते हैं तो आप मैथ्स में पूरे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो कि किसी ने डाउट पूछा था इससे पिछली क्लास में, ये संतरे वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, जो कि है प्रारंभिक मूल्य का। तो प्रारंभिक मूल्य का जो फॉर्मूला है वो है बढ़ोतरी या कमी, जो भी कमी या वृद्धि हो रही है, बटा 100 प्लस वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, कमी हो रही है तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई कीमत बटा वस्तु। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला इसके लिए आपको ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है, तो इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें वृद्धि हो रही है 10% की, तो यहाँ लिखेंगे 10 बटा वृद्धि है इसलिए 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, कीमत दे रखी है 270 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 270 बटा, यहाँ पर 5 किलोग्राम संतरा अधिक खरीद पा रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इसे सॉल्व करने पर हमारा आएगा प्रारंभिक मूल्य, यानी कि जो पहले था। अब पूछा है इसमें संतरा का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, यानी कि बाद का मूल्य पूछा है, और बाद में क्या हुआ है 10% की वृद्धि हुई है, इसलिए हम इसको 10% की वृद्धि और कर लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी और एक ही लाइन में हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये है बढ़ा हुआ मूल्य। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये क्लासेस पटवारी वालों के लिए स्पेशली लाई जा रही है, और इस बार आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। 300 नंबर में से 90 नंबर आपके होंगे। तो 110 से 110 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.2 बचेगा, तो 5.4। ये है बढ़ा हुआ मूल्य। तो एक बार आप क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कर रहे हैं पटवारी, वीडियो, जेल प्रहरी, किसी भी एग्जाम की तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चीनी के मूल्य में % वृद्धि हो जाने पर अग्रणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे, जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो रही है चीनी के मूल्य में वृद्धि, यानी कि जब भी कोई चीज़ महंगी होती है तो उसका जो यूज़ है वो करना कम कर देते हैं, यानी कि डिमांड कम हो जाती है। तो वही इस क्वेश्चन में हो रहा है। तो आपको ये परसेंटेज, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस तरह से 25% को लिखना है 1/4, और यहाँ पर चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई, यानी कि 4 से 5 हो गई। और इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, ये है मूल्य, ये है खर्च, कितना खर्च करें जिससे उसका जो व्यय है वो वैसा का वैसा ही रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, ये 1 से 1 कब आएगा, जब इधर 5 लिख दो और इधर 4 लिख दो तो इससे ये कट जाएगा, 1 से 1 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, खर्च बताना है कि कितना कम करना है, यानी कि खर्चा कम हो रहा है 5 से 4, यानी कि 1 की कमी हो रही है 5 पर, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में 20 और 25% का ही रेशियो हो दिया जाता है, और 25% होता है तो 20% आंसर आता है, 20% होता है तो 25% आंसर आता है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। पिछले वीडियो में मुझसे बोला गया था कि आप साइड हो जाया करिए, बोर्ड हमें दिखता नहीं है, इसलिए इस बार मैं आपको पूरा बोर्ड दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर अभी भी आपने क्वेश्चन नोट नहीं किया है तो आप पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। सेम इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये ना तो इजी है ना टफ है, ये PYQ है, और जनरली इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक परीक्षा में विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। एग्जाम में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उसके बाद पेन चलाकर देखना है, कि तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिर्फ क्वेश्चन को देख करके नहीं छोड़ना है। दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए तथा 48 अंक अधिक प्राप्त किए। तो पूर्णांक कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस किए होंगे कि हमसे पूछा गया है कि पूर्णांक क्या है, और हमें दे रखा है 2 विद्यार्थियों का प्रतिशत कि किसने कितना प्राप्त किया और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, कितने अंक ज़्यादा प्राप्त किए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, ये रहा है अनुत्तीर्ण, यानी कि उत्तीर्ण करने से उसके 36 नंबर कम रह गए उत्तीर्ण करने में, तो आप क्या करेंगे, 23% प्लस 36 लिखेंगे तो इसका उत्तीर्ण अंक आ जाएगा, और इसका उत्तीर्ण अंक आएगा 35% माइनस 48 करेंगे तो इसका उत्तीर्ण अंक आ जाएगा। और दोनों का उत्तीर्ण अंक सेम ही होता है, यानी कि एग्जाम में जैसे 33% माना जाता है कि आप इस पर उत्तीर्ण होंगे, तो उत्तीर्ण प्रतिशत तो सेम ही होता है, इसलिए हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। 35% माइनस 48, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। 23% इधर जाएगा तो बचेगा 12%, 48 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 84।
तो 12 सत्ते 84 यानी कि 1% की वैल्यू आ जाएगी 7। और पूर्णांक कितना होता है? 100% होता है। तो 100% यानी कि पूर्णांक हो जाएगा 700। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनको 1-2 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर एक बार में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा ज़रूर करें। ये बहुत इजी टॉपिक है जो हर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम में इजीली क्रैक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अंडों के भाव अंडों के भाव 20% गिर जाने पर एक व्यक्ति 90 रुपए में 15 अंडे अधिक खरीद सकता है। घटी हुई प्रति अंडा दर है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले अंडों का भाव 20% गिर जाता है, उससे एक व्यक्ति, ये हमने जो पहले क्वेश्चन किया है ऑलमोस्ट उसी की तरह है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे गिर गया 20% बटा 80 हो जाएगा। 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई करेंगे 90 से और डिवाइड करेंगे 15 से। तो ये आएगा आपका प्रारंभिक मूल्य। और यहाँ पर पूछा है घटी हुई प्रति अंडा दर, तो इसमें हम क्या करेंगे 20 बटा 80 मल्टीप्लाई 90 बटा 15 मल्टीप्लाई 20% घट गया तो वैल्यू 80 की निकालनी है। तो यहाँ पर 80 से 80 कट जाएगा, 15 से ये 6 बार कट जाएगा, 20 से ये 5 बार कट जाएगा और 6 बटा 5 की वैल्यू हो जाएगी 1.20। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आप एक बार समझ लीजिए, कोशिश करिए करने की, तो डेफिनेटली आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। आपको अगर क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो पॉज करके आप लिख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन लिखने की जगह आप क्वेश्चन को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। मुझे तो आपको पूरा क्वेश्चन दिखाना है, इसलिए मैं पूरा लिख रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर इजीली कर सकते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30%, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? कुल कितने मत पड़े? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से 30%
मत प्राप्त किए एक उम्मीदवार ने, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे। पहले आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तो टोटल होता है 100%, एक को मिले 30%, तो दूसरे को बचे हुए 70% मिल जाएंगे। इसमें दे रखा है 16,000 मतों से हार गया, इतने से हारा है, यानी कि 40% का जो डिफरेंस है वो इस 16,000 की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 400। और कुल मतों का प्रतिशत पूछा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 गुणा 100 करेंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 40,000। तो 40,000 कुल मत पड़े हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। शॉर्ट में लिखने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। तो जो हारने वाला है उसको मिले 30%, ऐसे लिख लिया करिए। एक को मिले, डायरेक्ट ही ऐसे लिख लिया कीजिए आप, 100%, फिर 30, 70, डिफरेंस 40 इज इक्वल टू 16,000। ऐसे भी लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपके पास में दिशा की बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं PYQ, ये वहीं से मैं करवा रही हूँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छा कंटेंट मैं डेली आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, डेली आपके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। ₹1 में 12 टॉफी बेचने पर ₹1 में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए टॉफी कितने रुपए में बेचनी होगी। तो इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो था, पहले मूल्य इतना था और अब मूल्य इतना हो गया, पर यहाँ मूल्य दे ही नहीं रखा है। यहाँ दे रखा है ₹1 में इतनी टॉफ़ी बिक रही है, तो ₹1 में कितनी टॉफ़ी बेचें कि लाभ 20% हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, 80% की हानि हो रही है ₹1 में 12 टॉफ़ी बेचने पर, यानी कि जो 80% की वैल्यू है वो हो जाएगी 1/12, और 1% की वैल्यू हो जाएगी 1/12 मल्टीप्लाई 100, सॉरी मल्टीप्लाई 80। तो हमें वैल्यू चाहिए 120% की, क्योंकि हमें प्राप्त करना है 20% का लाभ। तो 120% की वैल्यू हो जाएगी 1/12 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 120, ये हो जाएगी 120% की वैल्यू, और यही होगा आपका आंसर। 12 से 12 कट जाएगा तो 1/8, यानी कि ₹1 में 12 टॉफ़ी बेच रहे थे, अब उसको बेचनी होगी ₹1 में 8 टॉफ़ी, तब उसे 20% का लाभ होगा। तो एक बार आप खुद समझ लीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो सीरीज़ है ये आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगी और आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाएगी। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथ्स करना बहुत ज़्यादा टफ टास्क होता है, पर इस सीरीज़ को करने के बाद में आप हर कोई मैथ्स के क्वेश्चन कर सकेगा बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से। यकीन मानिए, अगर आप 2 से 3 बार भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। %50
अल्कोहल की मात्रा वाले अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, कितने ग्राम पानी मिलाया जाए जिससे कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। इस क्वेश्चन को आप एक बार पूरा पढ़िए। क्या ये उस क्वेश्चन की तरह ही है? उम्मीदवार वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था 100% में से डिवाइडेशन जो मैंने किया था, एक बार आप उस तरीके से डिवाइडेशन करके देखिए। 50% अल्कोहल है तो 50% होगा पानी। तो 9 ग्राम है, 9 ग्राम में से 50% अल्कोहल है, 50% है पानी। अगर कुछ नहीं दे रखा है, एक तरफ दे रखा है तो दूसरी साइड पानी ही होता है। अल्कोहल हो गया 4.5 ग्राम, इसी तरीके से पानी भी हो गया 4.5 ग्राम। अब इसने बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो हमें क्या करना होता है, जो मिलाने को बोला है सिर्फ वही मिलाते हैं, दूसरी चीज को हम नहीं छेड़ते हैं। तो कितना ग्राम पानी मिलाया जाए जिससे कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, यानी कि ये 30% हो जाए, यानी कि ये जो 30% है ये 4.5 के बराबर हम मानेंगे, क्योंकि पानी चेंज हो रहा है, ये तो सेम का सेम ही है, तो इसको हम 30% के बराबर करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। अब इसने पूछा है कि लोशन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए जिससे कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। एक बार इस क्वेश्चन को मैं वापस से चेक कर लेती हूँ। इसमें मिलाया जाएगा 1.5 ग्राम पानी जिससे कि अल्कोहल की वैल्यू हो जाएगी 6 ग्राम पानी की वैल्यू हो जाएगी। अल्कोहल हो गया 30% और इसमें जब हम 1.5 ग्राम मिलाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ग्राम। इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से समझा दूंगी। एक टोकरी में रखे आमों में से बीस प्रतिशत आम खराब हैं। खराब आमों की संख्या 35 है। खराब आमों की संख्या
35 है तो कुल आम है। तो यहाँ पर खराब का परसेंटेज भी दे रखा है और संख्या भी दे रखी है, तो खराब आमों की परसेंटेज को संख्या के बराबर रख देंगे, यानी कि 20% इक्वल टू 35 करेंगे तो यहाँ हम 1% की वैल्यू हो जाएगी 35/30 और हमें निकालने हैं कुल आमों की संख्या, इसलिए हम निकालेंगे 100% की वैल्यू। 35/20 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार और इसका आंसर आ जाएगा 175। तो कुल आम हो गए 175। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और बच्चों से आगे निकल जाइए। अगर आपके कोई भाई बहन, फ्रेंड्स, पटवारी, वीडियो, जेल प्रहरी, एसआई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। खास करके वो बच्चे जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है, उनके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। सेब का भाव 25 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। एक व्यक्ति खपत में कितनी कमी करे जिससे खर्चा स्थिर रहे। तो यहाँ पर सेब का मूल्य बढ़ गया है, तो सेम इसी तरीके से हमने एक क्वेश्चन किया था कि मूल्य बढ़ करके हो गया 25 से 30। अब हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है, तब 1 = 1 हो जाएगा, यानी कि हमें कमी करनी है 5 की बटा 30 करेंगे ये तो है मूल्य, मैं आपको पूरा ही बता दूं किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये तो है मूल्य। अब वो पूछा कितनी कमी करें, यानी कि 5 की कमी करेंगे। किससे कमी, कहाँ से हो रही है, यहाँ से करनी पड़ेगी 30 से, बटा 30 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50/3%, यानी कि 16 2/3%। तो अभी तक हम कर रहे थे 2 चर वाले क्वेश्चन और अब की बार ए, बी और सी, यानी कि 3 चर आ गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पहले ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, तीनों को लिख लीजिए, ए, बी, सी, और सी की आई बी की आई से 20% अधिक है। तो इसमें क्या करना है, आपको फर्स्ट वाली लाइन पहले नहीं पढ़नी है, सेकंड वाली लाइन पहले पढ़नी है, वरना क्या होगा, इनको जो मानते हैं अपन उसमें गलती हो जाएगी। तो क्या करना है, बी की आई ए की आई से 25% अधिक है, यानी कि इसको 100 माना तो ये हो जाएगी 125। ए की आई से 25% अधिक है, तो अब सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब इसको 20% ज़्यादा करेंगे तो ये चला जाएगा पॉइंट्स में। पॉइंट्स में तो नहीं जाएगा वैसे, 20% यानी कि इसका हो जाएगा 25। तो चलो इसी से ही कर लेते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी तो आप इसको 400 मान करके भी कर सकते हैं, उससे कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 25% अधिक है तो ये हो जाएगा 150। तब उसमें पूछा है सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है, तो ये 50 अधिक है ए की आय से, तो ए आएगा बट्टे में, मल्टीप्लाई 100 करेंगे
तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो लगभग 30 मिनट का हो गया है और मैं नहीं चाहती कि आप बहुत एक लंबा वीडियो देखें। शॉर्ट में देखते रहिए डेली के डेली, और हर सब्जेक्ट को डेली के डेली निपटाने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आपका बर्डन बढ़ता जाएगा, आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी, तो आपको जो भी करना है अपने क्लास करने के बाद में करिए। जो भी करना है आपको काम, तो क्लास आपके लिए सबसे पहले होनी चाहिए। क्लास करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे और एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर पर डिपेंड रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।